फिट इंडिया कार्यक्रम और लड़कियों के लिए जोनियल लेवल ट्रैकिंग कैंप। लड़कियों के जोनल लेवल ट्रैकिंग कैंप का समापन बटाव घाटी पहलगाम में संपन्न हुआ। समारोह में विशिष्ट जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी शोपिया, श्री गुरमुख सिंह दत्ता और गतिविधि अनुभाग के अधिकारी उपस्थित थे। समारोह की शुरुआत DYSSO शोपिया को एक मोमेंटो देकर सम्मानित करने के लिए की गई, जिसे प्रभारी शिविर द्वारा प्रस्तुत किया गया। लड़की ट्रैकर्स ने समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसके बाद DYSSO शोपिया विभिन्न दलों के बीच पुरस्कार वितरित किए। शोपिया से संवाददाता उमर यासिन की रिपोर्ट। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी कश्मीर गुलाम मोहम्मद मीर ने रविवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को विभिन्न रणनीति के माध्यम से धोखा दिया है और कहा कि भाजपा की कश्मीर के बारे में स्पष्ट दृष्टि है। बाकेर हंदवाड़ा में अपने आवास पर प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि PAGD अली बाबा 40 चोर की पार्टी है। उन्होंने कहा कि वे DDC के चुनाव लड़ने का फैसला करने के बाद 370 और महीनों की बहाली तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि PAGD के पास लोगों से वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। मीर ने कहा कि धारा 370 सिर्फ कागजों में थी और कश्मीरी राजनीतिक दल इसका दुरुपयोग कर रहे थे और अनुच्छेद निरस्त होने के बाद कश्मीर में 370 सामान्य हो गई है। कश्मीर से संवाददाता उमर यासिन की रिपोर्ट। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई, कल आपने देखा ये जो पीपुल्स अलायंस गुपकार डिक्लेरेशन, जो ये 5-6 अली बाबा कंपनी के ये लोग बैठे हैं, इन्होंने कल जो ये स्टेटमेंट दे दिया कि हम अब मुश्तरका तौर इलेक्शन लेंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो ये नित्य चालें चलते हैं, आज तक यही करते आए। आई शुड से दैट दिस इज डिसीट पॉलिटिक्स। और आज तक इन्होंने यही सहारा लिया हमारे जम्मू कश्मीर में, इसी के सहारे इन्होंने 70 साल निकाले। मैं आपको बता के चलूँ कि इन लोगों का ईमान बिल्कुल नहीं है। ये कभी इस करवट बैठते हैं, कभी उस करवट बैठते हैं। कभी जब पता चलता है इनको कि हाँ लोगों ने अब रिजेक्ट कर दिया, अब कोई चारा नहीं रहा, तो अब दिल्ली वालों के पास गए। अब एक किस्म का सरेंडर इन्होंने किया। कल तक कहते थे कि जब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिलेगा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और आज वही उमर साहब, उसकी पार्टी आज इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। अच्छी बात है, इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। पता तो चले कि लोग इनको किस हद तक चाहते हैं, कितना चाहते हैं। इसी तरह महबूबा जी ने स्टेटमेंट दिया कि नहीं, हम तिरंगा को नहीं, जब तक हमें अपना झंडा नहीं आएगा तब तक हम तिरंगा नहीं लहराएंगे यहाँ। फिर आपने देखा उसके दूसरे ही दिन यहाँ के लोगों ने एक तिरंगा रैली निकाली उस जवाब में। अब जब ये सारा कुछ है, कभी ये कहते हो कि तिरंगा नहीं लहराएंगे, कभी कहते हो कि नहीं हमें हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने धोखा दिया, हम इसके साथ नहीं है। कभी ये कहते हो कि नहीं लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया, कभी यह कहते हो कि पार्लियामेंट में डाका डाला गया, कभी यह कहते हो। ये मेन स्ट्रीम पार्टीज, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज अगर ये हैं, लेकिन इनकी कारकर्दगी, इनका देखना, इनका सुनना, इनका समझना, इनका उठना बैठना, जो भी हम देखते हैं, नॉट लेस देन इंजीनियर रशीद के लिए क्या स्टैंड है आपका? क्या उसको रिहा होना चाहिए? मुझे नहीं पता। फैक्ट्स ये हैं कि मुझे नहीं पता। इंजीनियरिंग रशीद शायद NIA की इसमें कहीं है, इन्वॉल्व है, तो वो NIA डिसाइड करता है कि पोलिटिकली पोलिटिकल प्रिजनर इफ ही इज शुड बी रिलीज्ड। तो 4G के बारे में 4G सबसे मुद्दा है सर। 4G के बारे में क्या कह रहे हैं? 4G ऑफ कोर्स से प्रॉब्लम है। नाराज है बीजेपी से कि 4G यहाँ पे बंद रखा गया। 4G यहाँ ही नहीं, जम्मू में भी बंद है ना। 4G है, इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ कोर्स। हाँ, इट वाज बिकॉज ऑफ द मिलिटेंट रिलेटेड एक्टिविटी सिंस। एक देखिए ना, एक वाटर सेट चेंज हो गई ना यहाँ 70 साल के बाद, एक बड़ी चेंज हो गई। 370 हट गया, 35 से हट गया, और कई चीज़ें आई। सो इट वाज नेसेसरी टू make certain curbs as are required for maintaining peace, law and order. So it was like that. Inshallah we hope 4G should come and it is a necessity. आने वाले इंतखाबात में किस तरह की फाइट रहेगी बीजेपी को बाकी पार्टियों के साथ? मुझे लगता है कि बीजेपी is a single party who has to fight here in J&K against this. 34RR ने पिछले एक सप्ताह से स्वच्छता अभियान को तेज कर दिया है और इस अभियान में स्थानीय निवासियों ने शोपिया और कुलगाम जिले के विभिन्न गांव की सफाई में भाग लिया। सेना ने सार्वजनिक रूप से स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित किया।
और गांव के लिए एक पुरस्कार भी निर्धारित किया था जो प्रतियोगिता का नेतृत्व करेगा। आज जिला कुलगाम के 6 गांव बेहिवाग गांव को 5,000 का इनाम मिला, जबकि 2 और तीसरे गांव को 3,000 और 2,000 प्रत्येक को मिला। पुरस्कार राशि गांव के वरिष्ठ नागरिकों को सौंप दी गई है और इस पैसे का उपयोग स्वच्छता, रसायनों की खरीद सहित गांव को साफ रखने के लिए, डिब्बे और अन्य खर्चों को स्थापित करने के लिए किया जाएगा। सफाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हर मज़हब में लिखा है कि सफाई आधा ईमान है। हर इंसान के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ही हम बहुत सफाई रखेंगे तो उससे हमारे जो जर्म्स है वो भी हमसे दूर रहेंगे और हम अपने सराउंडिंग्स को भी साफ़ रख सकते हैं ताकि जो बीमारियां हैं वो हमसे दूर रहे। आजकल ज़्यादा बीमारियां अटैक करती है लोगों को, क्योंकि जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हमारे माहौल है वो उसको हम सही तरह से साफ़ नहीं रखते। आज जहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई जिसमें तीन गाँव में हिस्सा लिया था और जो विनर गाँव आया था उनको प्राइज़ भी मिला था। D4RR राष्ट्रीय बटालियन का बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि ये बहुत अच्छी पहल है। इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी मिलता है और इससे हमें बहुत नसीहत भी मिलती है कि हमें सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि सफाई आधा ईमान है। आज स्वच्छ भारत अभियान जो यहाँ पर हमारे हमसाया कैप ने उठाया था एक इनिशिएटिव, इसमें पहला प्राइज़ मिला। मैं बहुत खुश हुई कि हमारा गांव इसमें पहला प्राइज़ उसने लिया कि उसने सफाई में अच्छा कदम दिखाया, अच्छी सफाई की, अपने गांव को अच्छा रखा, साफ़ सुथरा रखा। मैं इसमें बहुत खुश हूँ। अपने गांव को साफ़ सुथरा रखो, ये बहुत अच्छा है और मैं इसमें बहुत खुश हूँ और मैं आर्मी कैंप विभाग को बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हर मज़हब भी इसी से तरजीह देता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है और मैं गुजारिश करता हूँ हर इंसान को, हर फ़र्द को कि वो अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखे। कुलगाम से संवाददाता उमर यासीन की रिपोर्ट। घाटी में शांति और सामान्य स्थिति को बढ़ावा देने के प्रयासों में भारतीय सेना सबसे आगे रही है। कश्मीर की खेल संस्कृति को फिर से जीवंत करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से वुलर रन का आयोजन 8 नवंबर को वटलैव सेक्टर की परिबाल टेकरी राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन द्वारा किया गया था। इस आयोजन में वुलर रन 2 अलग अलग श्रेणियों में शामिल थे, यानी 10 किलोमीटर रन फॉर बॉयज और मिनी रन फॉर गर्ल्स। इस कार्यक्रम की शुरुआत लड़कों के लिए वुलर रन के साथ हुई, जिसे बांदीपुरा के परिबाल टेकरी के कमांडर वटलैव सेक्टर ने हरी झंडी दिखाई, तिरंगे के रंग के साथ लाल और सफेद टी शर्ट का दान किया। बांदीपुरा और बारामूला जिले के गांव के युवाओं ने भाग लिया। इस रन में शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम बांदीपुरा में फिनिशिंग पॉइंट के साथ सड़क की सतह पर दौड़ना शामिल था। शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में समापन समारोह में बड़ों, बच्चों और किशोरों की भागीदारी देखी गई। दोनों घटनाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार दिए गए और दोनों घटनाओं में पहले 20 प्रतिभागियों को संतावना मूल्य दिए गए और सभी प्रतिभागियों को पदक के साथ साथ भागीदारी का प्रमाण पत्र दिया गया। पुरस्कार वितरण के बाद कमांडर वटलैव सेक्टर ने सभी प्रतिभागियों और दर्शकों को आयोजन के दौरान प्रदर्शित की गई उनकी खेल कौशल और प्राकृतिक प्रतिभा के लिए बधाई दी। स्पोर्ट्स का प्रोग्राम होता है यहाँ पे, ये हर साल होता है यहाँ पे। अच्छा है क्योंकि लड़के बाहर हैं, तो मैं इनसे, मेरी गुजारिश है इनसे कि वो यहाँ पे आए, स्पोर्ट्स में हिस्सा ले। स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा मज़ा आता है। साल से फर्स्ट आ रहे हैं? मैं 3 साल से फर्स्ट आ रहा हूँ। 3 साल से स्पोर्ट्स का प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। नूर है, मैं वटापोरा में रहती हूँ। मैं रेस में आज फर्स्ट, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे गेम में हर साल मुझे जो भी गेम होता है मुझे उसमें फर्स्ट आना है। मुझे हर चीज़ में फर्स्ट आना होता है। जैसे खो खो, मुझे हर गेम में फर्स्ट आना होता है। जैसे कुछ भी गेम हो उसमें भी फर्स्ट आना होता है। मुझे हर गेम पसंद लगता है। मुझे गेम बहुत पसंद लगते हैं। उतने मुझे पढ़ाई नहीं पसंद लगती उतने जितने मुझे गेम पसंद लगते हैं। आज का जो इवेंट हमने ऑर्गेनाइज़ किया है वुलर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दरमियान, वुलर रन, ये एक प्लेटफॉर्म दिया है बच्चों को, बांदीपुरा के बच्चों को, कश्मीर के बच्चों को अपने हुनर को दिखाने का। आपको मालूम है हर साल हम लोग वुलर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करते हैं जिसमें कि किश्ती रन भी होता है, लेकिन इस साल कोविड के चलते हम जून जुलाई में जो आमतौर पर करते हैं उसको नहीं कर पाए। अभी जब थोड़े हालात में इम्प्रूवमेंट हुई है तो हमने ये मौका लिया है कि इसमें हम एटलीस्ट वुलर रन कर सकें। तो आज बांदीपुरा के बच्चों ने हमारे इस अटेम्प्ट को बहुत सक्सेसफुल किया है, बड़े जोशो खरोश से पार्टिसिपेट किया है और आगे आने वाले समय में भी हम इस तरह के इवेंट्स करते रहेंगे। आपको पता है अभी पिछले कुछ समय से जब कोविड ठीक हुआ है तो भारतीय फ़ौज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सभी ने स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ को काफ़ी बढ़ावा दिया है।
हमारा अभी भी नॉर्थ कश्मीर फुटबॉल प्रीमियर लीग भी चल रहा है, इससे पहले क्रिकेट लीग हुआ है, हमने जंगेर में भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल किया। तो हमारा यही कोशिश है कि हमारे यहाँ के यूथ को, हमारे यहाँ के बच्चों को, जिनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उनको एक मौका मिले ताकि वे अपने इस टैलेंट को आगे रख सकें, इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें और अपने लिए एक सुनहरा भविष्य क्रिएट कर सकें। बांदीपुरा से तौसीफ अहमद की रिपोर्ट।